इलेक्शन हो रहा है 3 चीज़ों की बुनियाद पर। एक है चेहरा, दूसरा है आप कह सकते हैं नोट, तीसरा जो है जो एक्टिविटीज़ जो वाक़तन कॉरपोरेटर बनने के काबिल है, तो उसको जनता के सामने है कि इन तीनों में से एक को चॉइस करना है। बाज़ जगह देखा गया है कि चेहरे ज़्यादा हैं, वोट डाला जाए, बाज़ जगह नोट देकर के मालूम है वोट को डाला जा रहा है, बाज़ जगह जो हकीकत में जो हमेशा से सोशल एक्टिविटीज़ रखा गया है वो लास्ट वाले को बस नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पैसों के बलबूते पर जो पैसे 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये जो भी वोट देकर लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अशख़ासों को तो आप ख़तई जो है ना महल्ले में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे इनको वोट ना दें। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर एक मुलाकात आपके साथ में 18वां एपिसोड। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम गुलबर्गा के इलेक्शन, सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर है। मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि गुलबर्गा में 55 वार्डों में 305 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सीट लेती है, ज़्यादा लीड लेती है, ये तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आज हमारे मेहमान हैं, खुसूसी मेहमान हैं जो सियासत का काफ़ी सारा तजुर्बा रखते हैं। इनसे जानेंगे कि सियासत में कि कॉरपोरेटर कैसा होना चाहिए। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल नईम साहब। मैं पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम वॉइस ऑफ गुलबर्गा में आप जो एक्चुअल जो ज़मीनी हकीकत है उसको बताने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो 3 सितंबर में राय दही है, जो पोलिंग है, यानी 1 तारीख के दिन 5 बजे तक आप अपना जो ख़बरें हैं, न्यूज़ है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आवाम तक सामने रखेंगे, ताकि आवाम जो पहली मर्तबा इतनी बिखरी हुई है, इतने उनके जो जहन हैं मुंतशिर हैं, हमने कभी भी नहीं देखा। और सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि गुलबर्गा नॉर्थ की जो हालत है, मैं 2 साल पहले यानी 3 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था एक खानगी चैनल पर। यही बात मैंने कही थी कि आने वाले सालों में क़मरुल इस्लाम साहब का जो कैडर है, जो चाहने वाले हैं, उनका पूरी तरीके से सियासी ख़ात्मा किया जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता देखिए कि उनकी क्या हालत होगी। और दीगर बातें भी थी जो मैंने कही थी, जो आज सच साबित हो रही हैं। जो कांग्रेस पार्टी से जो सीनियर कायदीन निकल करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं, आज वो अपने मुँह से वो बात कर रहे हैं जो मैंने 3 साल पहले जो बात की थी कि ये जो नॉर्थ MLA साहिबा हैं ये क्या कर सकते हैं और क्या फ़ैसले ले सकते हैं। तो जिसकी बिना पर आपने देखा कि मेरे घर पर पथराव किया गया, गुंडे भेजे गए और कई एक साजिशें की गई, और यहाँ पर हर वो ज़क मुझे देने की नॉर्थ MLA साहिबा और उनके इर्द गिर्द जो चमचे हैं, जो मफाद परस्त हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो कोई हिसाब में नहीं है। आज पूरा गुलबर्गा आज उनको जो कह रहा है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी जो सियासत को, जो 28 साल सियासत है, आज भी लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, करम से लोगों में जो मेरी जो साख है, जो मेरी इमेज है, जो मैंने जो खिदमात दिए हैं, आज भी कई एक लोग सराहते हैं और उसको फ़िक्र करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो लोग आज जो मफाद परस्त लोग आज वहाँ बैठ कर के जो सियासत खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं रात के अंधेरे में सही मुझे याद करते हैं कि असगर चुलबुल ऐसा था वैसा था। बहरहाल हमको ये भी अफसोस होता है कि हमने डिपार्टमेंटों में और कई जगहों पे रिश्वत का बाज़ार देखा, रोडों में, नालों में,
और जो आप बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं उसमें रिश्वत की काला बाजारी और उसमें टेंडर कैसे हासिल किए जाते हैं, वो आप सभी ने देखा कि कितना वहाँ पर करप्शन होता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज की गुलबर्गा नॉर्थ की जो सियासत है उसमें जो आवाम में जो बेचैनी है, आवाम में जो बातें हो रही हैं कि किस तरीक़े से टिकटों में हेरा फेरी की गई है, पैसे ले करके जो दिया गया है, ये बहुत ही हमारे लिए, आने वाली नस्ल के लिए बहुत ही सीरियस और संजीदा बात है। इसको सख्ती के साथ नोट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासत में भी पहली बार यहाँ पर पैसे कैसे खाए जाते हैं यहाँ पर सिखलाया गया है, बतलाया गया है, जिसकी मैं सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ। पहले तो मुस्लिम क़यादत को धीरे 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 पूरा ख़त्म किया जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म के दहाने पर है, और हम रात भर फ़िक्र करते हैं, सोचते हैं कि ये नॉर्थ तमिल हो या दूसरे और भी लोग हों, आने वाले हालात में क्या होगा, नई नस्ल का क्या होगा, कौम किधर जा रही है। रह कर हम पार्टी में ना होने के बावजूद भी हम किसी पार्टी को बालाए ताक रख कर उनके बारे में ना सोचते, हम फ़िक्र करते हैं कि हमारी मिल्लत एक रहे, मुत्तहिद रहे। एक अच्छी सियासत, एक साफ़ व शफ़ाफ़ सियासत गुलबर्गे में पनपे, हम ये फ़िक्र में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीक़े से मिल्लत के जो नौजवान हैं और किस तरीक़े से नए नए लोगों को जो सियासत की ABCD जिन्हें मालूम नहीं है, जो सोशल वर्क क्या है मालूम नहीं है, कारपोरेशन क्या है मालूम नहीं है, उन लोगों को यहाँ पर ला करके खड़ा करके पैसों के जो बातें की जा रही हैं, लोगों के मुँह से जो बातें आ रही हैं, उनसे जो कही जा रही हैं, ये सियासत के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है, माशरे के लिए भी बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह बात है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जो कोई सियासी शऊर नहीं रखते, जो समाजी खिदमत नहीं कर जानते और मिली जो फ़िक्र नहीं रखते, चाहे किसी पार्टी से भी हो, मैं ये पार्टी वो पार्टी नहीं बोल रहा, जो मिल्लत का जो दर्द रखते हैं, आने वाले हालात में उन्हीं लोगों को 3 तारीख के दिन आप इंतखाब कीजिए। बराए मेहरबानी पार्टियों को आप मत देखिए। सर, इससे पहले आपने कहा था कि लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर नाराज़ होकर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसमें देखा भी गया है कि काफ़ी सारे लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। जो कल तक कांग्रेस की बुराई कर रहे थे, आज वो कांग्रेस की तारीफ़ कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी सोच है, मैं नहीं कह सकता कि वो लोग क्या सोच कर गए हैं, उनका फ़ैसला है, वो उनका ज़ाती मामला है। हर एक को हक़ है, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। ये हम उनकी जो आज़ादी जो फ़ैसला लेने का जो हक़ है वो उनका है, तो मैं उनके बारे में मुनासिब नहीं समझता। बेहतर है जो लोग ये बातें कर रहे थे और जो ये सोच रहे थे, आप उनसे अगर सवाल करते रहे तो बेहतर रहेगा। सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि कॉर्पोरेटर कैसा होना चाहिए? हर किसी को ख्वाहिश हो रही है कि एक वार्ड में 10 से ज़ायद या 6 से ज़ायद, हालांकि एक वार्ड में एक ही आदमी जीत सकता है, मगर सब कुछ जुनून चढ़ा है, कह सकते हैं ख्वाहिश भी पैदा हो रही है। आखिर जनता ये जानना चाह रही है कि कॉर्पोरेटर बनने के बाद फ़ायदा कितना है, कितने टेंडर का मसला लीजिए, क्या फ़ायदा होगा ये कॉर्पोरेटर बनने के बाद? देखिए, कॉर्पोरेटर कैसा होना चाहिए, मैं आपको यही बात बतलाना चाह रहा हूँ कि अब जो इंतखाबात हो रहे हैं जी, सिवाय चंद वार्डों में जो अच्छी ईमानदारी से जो इंतखाबी जो मुहिम चल रही है उसको छोड़ करके कहीं पर भी वार्डों में जो मुद्दे हैं जी, जो इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दी इंतखाबात के माने हैं सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन, तो वहाँ पर जो मुद्दे हैं उन इलाक़ों में, जो उन एरियो में, वार्डों में, उसकी तरफ कोई बात नहीं हो रही है। फ़लाँ पार्टी ऐसी है, फ़लाँ पार्टी ऐसी है, वो उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये मुद्दों पर जो बात हो रही है बिल्कुल नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जो वहाँ के जो मिली मसाइल हैं और बुनियादी जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ के जो एक्चुअल मेजर जो इश्यूज़ हैं, वो उन वार्डों के उसकी जानिब बात करनी चाहिए। और रही दूसरी बात, वहाँ पर कॉरपोरेशन में
जो वो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मेन जो हमारा जो मसला जुड़ा हुआ है जायदादों के टैक्सेस हैं और वहाँ पर जो गरीब गुरबा जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए, और जो अनसाइंटिफिक जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर जो बना हुआ है, जो रोडों की जो बार बार महीने 2 महीने में रोड बनती है फिर तोड़ा जाता है, उसको फिर मरम्मत किया जाता है। तो ये जो एक्चुअल जो ज़मीनी सतह पर जो काम जो बुनियादी मसाइल हैं उसकी तरफ वो इश्यूज़ पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर वो कोई इश्यूज़ पर बात नहीं हो रही है। फलां पार्टी से उन चले गया, फलां पार्टी से इन्हें आ गया, और ये वो पार्टी ऐसी है, ये पार्टी है ऐसी है, ये चीज़ों पर बहस नहीं हो रही है। मैं चाहूँगा कि जो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, सीनियर हैं, जो सियासी तजुर्बा रखते हैं, मिली फ़िक्र रखते हैं, मिली दर्द रखते हैं, वो असल में आवाम को बतलाएं कि ये इंतखाबात किस लिए मुनक़िद हो रहे हैं, क्यों मुनक़िद हो रहे हैं, उनका क्या उनकी जो है जो ज़िम्मेदारी है जीत कर जाने के बाद, और आवाम को क्या बदलाना चाहिए, वो जो है चीज़ों को हाईलाइट करें। और मैं ये भी कहूँगा कि आवाम से कि आप पैसों के पीछे आप बराए मेहरबानी मत जाइए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि टिकटों को लेकर के लाखों रुपए देने की बात आवाम में हो रही है, और साथ ही साथ फिर 20 लाख 15 लाख 25 लाख जो आने डालने के लिए, जो लोगों को बांटने के लिए बात हो रही है। ये सब कौम को जलील व रुसवा करने की बातें हो रही हैं, जबकि मिल्लत इस्लामिया आपने पिछले कई सालों में देखा कि कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागी, पैसे को उन्होंने अहमियत नहीं दी। लेकिन मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर के बहस व मुबाहिसा हो रहा है। तो ऐसी गंदी सियासत पर, करप्ट सियासत को आप यहाँ से सब नौजवान मिल कर के, और जो भी मिली दर्द रखने वाले हैं और मिल्लत इस्लामिया की फ़िक्र करने वाले हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, दानिशवरान मिल्लत हैं, उनको चाहिए, उलमाए इकराम को भी चाहिए कि अच्छे आदमी को जो साफ़ व शफ़ाफ़ है, अच्छा किरदार रखता है, कभी भी आज रात को आपके पास महल्ले में आता है, आप उन्हीं जो कारपोरेटर हजरात को, आप उन्हीं जो उम्मीदवार हैं उनको इंतखाब कीजिए। और मैं ख़ास कर एक ये भी बात आपके सामने ज़रूर कहूँगा कि आप जो अहलियान महिला हैं, जो भी वार्ड के ज़िम्मेदार हैं, जो जी असर हैं, जो असर व रसूख रखते हैं कि 100-200 जो वोट आप दिलवा सकते हैं, वहाँ के जो आइम्मा मसाजिद के जो उलमा इकराम हैं, उस वार्ड के दानिशवरान हैं, आप एक वहाँ पर एक मीटिंग मुनक़िद कीजिए, और जो 8, 10, 6 जो भी उम्मीदवारान हैं उसका आप बाज़ाब्ता इंतखाब कीजिए, और जिसको भी आप वोट देना चाह रहे हैं आप हिम्मत करके उसका नाम का ऐलान कीजिए, ताकि वो जो कैंडिडेट है आपका महल्ले का और वहाँ के जो दानिशवरान हैं और वहाँ के जो महल्ले के जो ज़िम्मेदारान हैं, वहाँ के जो आइम्मा मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं, उनके तहत वो काम करे, उनसे मिलजुल कर रहे और मिल्लत इस्लामिया का वो ग़ुलाम रहे, ना कि किसी पार्टी का ग़ुलाम रहे। तो मैं चाहूँगा कि वो पूरी अपनी जो साख है, जो पकड़ है, जो बागदौड़ है जो उम्मीदवार की, वो अपने महल्ले में रखें, किसी पार्टी को भी ना दें। हम देख रहे हैं कि जैसे ही इंतखाबात होता है वो फिर वो कहीं कहीं चले जाते हैं, तो इसलिए पैसों का खेल ना खेला जाए, वहाँ पर होने ना दिया जाए, और पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ उन तमाम हजरात को चाहिए कि वो आगे आकर के अपने उम्मीदवार को अपने तहत रखें, ना कि किसी पार्टियों के तहत रखें। सर, जहां पार्टी की बात आती है, इलेक्शन तो आते जाते हैं, मगर पार्टी को लेकर आपस में दुश्मनी पैदा हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं। एक मोहल्ले में देखा गया है कि पार्टी को लेकर तो एक दूसरे को दुश्मनी पैदा हो रही है, छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़े लड़ रहे हैं। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ की जो सियासत जो पूरी तरीके से जो करप्ट हो गई है गुलबर्गा नॉर्थ की, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वजह से ये तमाम झगड़े और जो छोटी छोटी बातें हैं, पर्सनल अटैक जो हो रहा है, इसी को लेकर हो रहा है। तो इसको हमको सोचना है कि एक अच्छी सियासत को, अच्छे जो काबिल लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं सियासत में, उनको आना चाहिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अच्छे लोग सियासत में आएँ। जो भी आना चाह रहे हैं उनको भी चाहिए कि ये जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बद से बदतर
जो गुलबर्गा नॉर्थ की सियासत होती जा रही है उस पर ज़रूर जो ज़िम्मेदारान हैं गुलबर्गा नॉर्थ की उनको सोचना चाहिए और ऐसी जो सियासत यहाँ पर जो चल रही है उसका जल्द से जल्द इसका सियासी ख़ात्मा बेहद ज़रूरी है। सर, जहां कल तक लेडीज़ को घर के बाहर नहीं निकाला जा रहा था, मगर जैसे ही जो ही इलेक्शन आया तो लेडीज़ को बाहर निकाला जा रहा है। लेडीज़ को, क्योंकि लेडीज़ को सीट रखा गया है ना, तो इसलिए आप क्या कहेंगे? कल तक जो लेडीज़ को घर के बाहर नहीं निकाला जा रहा था, आज वो लेडीज़ खुद प्रचार में लगे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इंतखाबात हैं तो उम्मीदवार चाहता है कि हर वो हरबा इस्तेमाल करे, हर वो एंगल जो उसको फ़ायदा हो सकता है लोगों को वोट लेने के लिए, लुभाने के लिए, अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जो भी चीज़ें जो उसे करनी होती हैं करता है। लेकिन साबिक़ में हमने देखा कि ऐसी कई जो अब मौजूदा हालात में जो मामले पेश आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो ख़वातीन निकल कर के जो बाहर आ रहे हैं, हमने वो होने नहीं दिया। बहुत ही अच्छे माहौल में ख़मर इस्लाम साहब और हमने इंतखाबात करवाए। लेकिन ये जो सियासत जो चल रही है, मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत बेलगाम हो गई है। इसको जल्द से जल्द सुधारने की ज़रूरत है और वरना आने वाली नस्ल हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। सर, एक बात मैं आप इससे पहले दोहराए थे, फिर भी मैं आपको ये बात अर्ज़ करूँगा कि ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि कॉर्पोरेटर तो नाली, रोड, लाइट ये तो कॉमन हो गए हैं। ये तो अगर कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को भी बोले तो भी ये मसला हल हो सकता है। लोगों में लेबर कार्ड का मसला है, हेल्थ कार्ड का मसला है, ये इस पे ज़्यादा, जहाँ पे जो चीज़ पे ज़्यादा कॉर्पोरेटर तवज्जो देना चाहिए था वो चीज़ों पे कॉर्पोरेटर तवज्जो नहीं दे रहा है। तो आप बनने वाले कॉर्पोरेटर को क्या कॉरपोरेशन से फ़ायदा ले सकते हैं बताइए, ताकि नाज़रीन 3 तारीख को वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और उन्हीं लोगों को दे जो आवाम तक फ़ायदा पहुंचाए। जी, मैंने यही कहा है कि जो कॉरपोरेशन में जो स्कीम्स होते हैं वहाँ पर जो फला वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, वहाँ पर बहुत सारे फ़ंड्स हैं। 7.25 के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए फ़ंड होता है, SC/ST के लिए फ़ंड होता है और जनरल बहुत सारे जो SFC हैं, 13 फाइनेंस, 14 फाइनेंस और कई एक फ़ंड आते हैं। और फिर हुकूमत के, कर्नाटक में हुकूमत जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो ग्रांट्स आते हैं और पैकेजेस आते हैं, उसका सही इस्तेमाल वहाँ पर करना पड़ता है। और जहाँ पर मेजर इश्यूज़ हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो बजट एक मेजर इशू के लिए डालना ज़रूरी होता है, लेकिन वहाँ पर बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है कि मेरे वार्ड में ये काम है, इसमें डालना चाहिए, हालांकि मेजर इश्यूज़ होता है, उसकी रिपेयरी या मरम्मत, उसको ग्रांट देने की सख्त ज़रूरत होती है। और कई एक ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो बहुत ही संजीदा होते हैं, जो बिल्कुल रास्त आवाम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब उसमें कुछ सियासत जानने वाला हो या फिर सोशल वर्क करने वाला हो या जो NGOs हैं जो हर इश्यूज़ को लेकर के फ़ाइट करते हैं, उन्हीं लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। लेकिन अब जो कैंडिडेट जो डाले गए हैं उनके हाथ से ये काम होना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं जो जीत कर आने वाले जो उम्मीदवारान हैं उनसे यही कहूँगा कि आपको जब आवाम मुंतखब कर कर भेजती है तो आपका ये फ़रीज़ा है, सबसे पहले जो मिली मसाइल हैं आप ये ना देखें कि वार्ड ये माने ये हैं कि रोड, नाली, वो ये सब है, ये तो अपनी जगह है, ये तो आपके फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो ज़िम्मेदार में से है, उससे हट करके भी कई एक मिली मसाइल हैं आज हमारे सामने। आप देख रहे हैं NRC, NPR, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, तलाक़ सलासा का मसला है और गाँव कशी बिल का मसला है। ये सारी चीज़ें सभी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सबको आज काम करने की ज़रूरत है। आप देखिए माजी में जो NRC सिटीज़न अमेंडमेंट का मसला हुआ, कितना बड़ा स्ट्रगल जो गुलबर्गे की तारीख़ में, हैदराबाद, कर्नाटक की तारीख़ में, मैं कह सकता हूँ कि जनूबी हिंदुस्तान में इतना बड़ा जो है ना एहतजाज कहीं पर भी नहीं हुआ। और
हमने सबने मारुति मान पड़े आज हमारे दरमियान नहीं रहे, वो नासिर उस्ताद, मजहर हुसैन एडवोकेट और मैं और भी दीगर साथियाँ थे, जिसमें बेंगलुरु में वहाज बाबा थे, वो भी ज्वाइन हो गए। हमें हाउस अरेस्ट किया गया। मजहर एडवोकेट वहाँ पर शामिल थे, नासिर उस्ताद थे, मारुति मान पड़े थे। 2-3 घंटे तक हमको मारुति मान पड़े साहब के घर में हमको हिलने नहीं दिया गया, रखा गया और रात भर हमको ट्रेस किया गया, पकड़ने की कोशिश की गई। हमने जान पर खेल करके NRC का प्रोग्राम करवाया, तो उसमें देखिए कि कितना 144 सेक्शन था, उसको ब्रेक किया और कमिश्नर ऑफिस के सामने आप वो वीडियो देखिए, धरना दिया। तो ये सारी चीज़ें आवाम को ध्यान में रखना है। बनिस्बत कांग्रेस पार्टी के जो MLA साहिबा थी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उस वक्त उन्होंने NRC के लिए क्या फ़िक्र होना चाहिए, तलाक़ सलासा के लिए क्या मामला होना चाहिए, गाँव कशी बिल को लेकर के क्या उनकी हिकमत अमली होना चाहिए, उन तमाम महाजों पर वो सिफर रहे और कुछ काम नहीं कर सके। उल्टा जो NRC के प्रोग्राम में जो लोगों को जोड़ने की और जो हुकूमत तक जो दबाव, जो प्रेशर बनाना था, उसके बजाय उन्होंने जगह जगह अपने जो कांग्रेस के जो वर्कर थे वार्डों में, वो एक टेंट डाल करके वहाँ पर जा कर के एक सियासत करने की उन्होंने कोशिश की, अपनी सियासत को चमकाने की उन्होंने कोशिश की, बजाय मिली मफाद में काम करने के, हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने के। तो ये आवाम को समझना चाहिए कि जो भी हो गया माजी में मैं फिर बार बार दोहराना नहीं चाहता। एक बार मौका देना था, दिया गया। और जो खमुसलाम साहब के नाम से वो चुन कर आए हैं, खमुसलाम साहब का जो ख्वाब थे वो तो कोई उसमें उन्होंने कोई उनका जो ख्वाब था उसको शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सके। और जो खमुसलाम के जो वर्कर थे, जो कट्टर जो चाहने वाले थे, उनके हक़ को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए आवाम को चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है कि ये तमाम महाजों पर ये फेल हो चुके हैं, इनको वापस अपने घर भेज देना चाहिए। सर, एक सवाल मैं ज़रूर करूँगा। पर इलेक्शन हो रहा है 3 चीज़ों की बुनियाद पर, एक है चेहरा, दूसरा है आप कह सकते हैं नोट, तीसरा जो है जो एक्टिविटीज़ जो वाक़तन कॉरपोरेटर बनने के काबिल है, तो उसको जनता के सामने है कि इन तीनों में से एक को चॉइस करना है। बाज़ जगह देखा गया है कि चेहरे ज़्यादा हैं, वोट डाला जाए, बाज़ जगह नोट देकर के मालूम है वोट को डाला जा रहा है, बाज़ जगह जो हकीकत में जो हमेशा से सोशल एक्टिविटीज़ रखा गया वो लास्ट वाले को बस नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब होना चाहिए। जो मैं पहले ही आपकी एक सवाल के जवाब में वो बात कह चुका हूँ कि उस वार्ड में, उस महल्ले में जो जो असर व रसूख रखने वाले हजरात हैं, दानिश्वरान हैं, उलमाए कराम हैं, उनके साथ उसका तालमेल रहे और वही उम्मीदवार को उसको कामयाब कराएं, ताकि मैंने जो ये इश्यूज़ जो आपको बतलाए कि ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से, ये कर्नाटक गवर्नमेंट की जानिब से आने वाले हैं और कई एक जो प्रॉब्लम मसाइल हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर के, वो भी आने वाले हैं, ताकि हर तरीके से वो पूरी तरीके से मिल्लत इस्लामिया के साथ खड़ा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसी को देख करके आवाम उस उम्मीदवार को आप उसका इंतखाब करें। पैसों के बलबूते पर जो पैसे 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये जो भी वोट देकर लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अशख़ासों को तो आप ख़तई जो है ना महल्ले में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे इनको वोट ना दें। यहाँ पर ये जो हक़ हो रहा, जो काम हो रहा है, ये पैसों के बलबूते पर जो हक़दार लोग हैं, जो एक्चुअल जो मिली फ़िक्र करते हैं, मिली मसाइल से जुड़कर काम करने की जो कोशिश करते हैं और एक दर्द रखते हैं मिल्लत इस्लामिया का, और वो अच्छे ख़यालात रखते हैं, अच्छा ज़हन रखते हैं, वो भी उम्मीदवार वहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन ये जो पैसों का जो ज़ोर होता है उसमें वो बहकर चले जाते हैं। तो आवाम को चाहिए कि वो उम्मीदवार जो गरीब, जो हक़दार है, जो अहलियत रखता है, जो एलिजिबल है, वो कारपोरेटर बनने की तमाम सलाहियतें रखता है, वो पैसे की बुनियाद पर वो अक्सर हार जाता है। तो
पैसों को ना देखें, उस उम्मीदवार को जो है ना पूरी मुस्तैदी के साथ, मुस्तहकम होकर मजबूती के साथ उसके पीछे खड़े रहें। आप पैसे को अगर देखेंगे, पैसे को अगर देख कर डालेंगे तो 5 साल का जो रोना होता है, मैं खुद भी देखा हूँ। अरे हमने जो है ना 500 रुपये 1000 रुपये लेकर वोट डाला, अब हम कारपोरेटर फ़ोन नहीं उठा रहा और जो है ना घर पर गए तो बात नहीं कर रहा और दरवाज़ा नहीं खोल रहा और ये कह रहा है कि मैं फ्री वोट नहीं लिया, मैं पैसे डालकर वोट लिया हूँ। हमारे घर के सामने की लाइट बंद हो गई, 6-6 महीने लाइट नहीं चालू रही, हम खुद जाकर कारपोरेशन में कर लाए। तो ये जो सवालात हैं, ये सब सवालात से बच सकें तो अच्छे उम्मीदवार को, नॉन करप्ट आदमी को आप अगर उसमें चुन कर लाते हैं तो आने वाली जो अच्छी जो बस से जो बदतर जो सियासी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो रही है उस पर ब्रेक लग सकता है, रोक लग सकती है और एक अच्छी सियासत यहाँ पर जो से होनी चाहिए वो पनप कर आ सकती है। सर, जनता ने वोट को मामूली समझा है, सिर्फ वोट ही तो है। ये वोट की अहमियत क्या है, ये वोट का पावर क्या है, ये हमारे एक वोट से कॉर्पोरेटर बन सकता है, ये वोट की अहमियत क्या है, जनता ये जानना चाहती है। देखिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में वोट एक ऐसा वेपन है जो जालिम से जालिम शख्स को जो है ना बग़ैर किसी हथियार के, बग़ैर किसी वेपन से उसको ख़त्म कर सकता है। और जहाँ तक वोट की बात है, जो शरई मसला है, मैंने कई जगहों पर पढ़ा है, वोट देने के माने हैं शहादत देने के, यानी गवाही देने के कि आपके सामने 10 कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं। 10 कैंडिडेट जो होते हैं उसमें आपको उसका जो मैंने अभी जो क्राइटेरिया बताया आपको, जो सिलेक्शन होने का जो प्रोसेस होता है, उसका किरदार होता है, उसकी मिली खिदमत होते हैं और अच्छे उसके जो अखलाक होते हैं जो मिलता है, उन तमाम चीज़ों को देख करके आपको गवाही देनी पड़ती है कि ये उम्मीदवार बहुत ही अच्छा है, मैं जानता हूँ ईमानदार है, मैं इसको वोट दे रहा हूँ। ये शहादत देने के बराबर है। तो जब आप ये शहादत देंगे तो कहीं ना कहीं जब मामला जब आएगा, जब यहाँ की जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आखिरत में जब पूछ होगी, तो जितने भी वो अच्छे काम करेगा, वो उम्मीदवार जितने भी अच्छे काम करेगा जो वोट लेकर के, वो तमाम जो नेकियां हैं, जो भी वो वोट दिए हैं, जो भी उसको अपना वोट कास्ट किए हैं, वो तमाम उसके जो अच्छे काम हैं उसका सवाब है उसको मिलेगा। अब जो पैसे खा करके और जो है ना फला के पार्टी के असर व रसूख में, अपने लीडरान के असर व रसूख में, उस जो नाअहल उम्मीदवार को, जो कुछ भी काबिल नहीं है, जो कुछ भी नहीं जानता सियासत के बारे में, मिली मसाइल के बारे में, उन इलाक़ों के, उसको आप वोट देंगे तो जितने भी वो बुरे काम करेगा, करप्शन करेगा, वो तमाम जितने भी वो उसका जो गुनाह होगा, उन तमाम जो वोटर्स के ऊपर भी वो जो उसको कास्ट किए उसका होगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे जो लोग हैं, ताकि हमारी आखिरत भी अच्छी हो। ये नहीं कि जो वोट डालना गया, पोलिंग बूथ को जाकर बटन दबाया, आ गया, 500 रुपये लिया, 1000 लिया, हो गया, मैंने कौन क्या पूछने वाला है, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हर चीज़ के लिए, हर एक जो मसला हमारे सामने है उसकी खोल कर उसकी सराहत की गई है। हमारे उलमा इकराम ने भी बाज़ाब्ता वोट का इस्तेमाल और वोट की क्या अहमियत है उसकी बाज़ाब्ता उसकी जो है ना सराहत की है, जिसको मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। तो आप अपना वोट सही उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल कीजिए। वोट आपका जो बहुत अहम होता है, और मैंने कहा कि वोट के माने शहादत के हैं, गवाही देने के हैं। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ यही करूँगा कि वार्डों में 4 से 5 उम्मीदवारों को उम्मीदवार बने हुए हैं, मगर देखा गया है कि वही वार्ड के ग्रुप वाइज बनाकर कभी उनसे मुलाकात करते हैं, कभी उनसे मुलाकात करते हैं, कभी उनसे मुलाकात करते हैं। हालांकि डालना है तो वोट एक ही को है, मगर ग्रुप बनाकर हर कॉर्पोरेटर जो उम्मीदवार है उससे मिल रहे हैं, उससे दिलासा दे रहे हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो सियासत जो बद से बदतर होती जा रही है, इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना बहुत इसके अंजाम हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो नई नस्ल जो सियासत को जो जिस तरीके से समझना चाहिए वो नहीं समझ रही है, ये सब तो जिम्मेदारान हैं, उनको
चाहिए। और चाहिए ये भी था कि मैं वक्त को नहीं कम था, मैं नहीं बोल सका, और मैं एक हैंडबिल भी जारी करने वाला था, नहीं कर सका, कि जो 10 के 10 एक वार्ड में अगर कैंडिडेट होते हैं तो तमाम जो महल्ले के ज़िम्मेदारान हैं वो उन 10 को 10 जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाएं और सख्ती के साथ साबित करें कि अपने जो अंदर जो सलाहियतें हैं, अपने अंदर जो अच्छे जो काम करने की जो सलाहियतें हैं उसको आवाम के सामने रखें। आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उस पर, वो मुद्दे पर वहाँ इलेक्शन होना चाहिए। पैसों का अगर कोई कैंडिडेट डालता है, बात करता है, तो हमको चाहिए कि हम उन उम्मीदवारों को, वो महल्ले के ज़िम्मेदार, उसको वोट ना दें। तो ये जो ज़िम्मेदार हैं महल्ले के, उनको चाहिए कि अब नहीं हुआ ठीक है, आने वाले जब भी हालात होंगे, जो क्राइटेरिया होगा वो यहाँ पर अहलियान महल्ला बनाएं और बना करके उन 10 उम्मीदवारों को सख्ती के साथ ताक़िद करें। कोई भी उम्मीदवार अगर पैसे के बलबूते पर मैदान में आएगा, ग्रुपिज़म करेगा, एक दूसरे में उसको जो नुक्ताचीनी की बात कर पैसों के ज़ोर पर खेलेगा, तो उसको फ़ौरन उन 10 जो उम्मीदवारों के नामों में से अहलियान महल्ला उसको रिजेक्ट करना चाहिए, जब भी उसको मुस्तरद करना चाहिए, तब जाकर माशरा अच्छा हो सकता है। अच्छी जो समाज में जो खिदमत गुजार रहे हैं वो आगे आ सकते हैं। सर, ये आज़ाद उम्मीदवार क्या है? जब किसी पार्टी से उनको सीट नहीं मिलती है तो आज़ाद उम्मीदवार से वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनमें क्या उनके पास पावर भी होता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज़ाद उम्मीदवार का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। पिछले जो इंतखाबात हुए, बल्दी इंतखाबात, उसमें कहीं पर भी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। कांग्रेस को 23 मिले, जनता दल को 10 से 11 मिले, उसी तरीके से 12-13 जो बीजेपी को मिले। तो यहाँ से 8, 10, 12 तक के जो है ना आज़ाद उम्मीदवार जीत करके आए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया मेयर, डिप्टी मेयर में, और जो स्टैंडिंग कमेटी जो चेयरमैन होते हैं उसमें उन लोगों ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया था। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आएगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी अब बहुत ज़्यादा मौक़ूफ़ में है, बहुत ज़्यादा फिगर नंबर ला सकती है अपने कारपोरेशन में कब्ज़ा जमाने के लिए। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो मिली फ़िक्र रखते हैं, जो सियासी शऊर रखते हैं, उन्हीं लोगों को आप इन इंतखाबात में जिता कर भेजें। सर, आखिरी में अब इलेक्शन के मुतालिक बहुत सारी मालूमात आपने दी है, तो और एक लास्ट में आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? यही मैं जो अपने जो सवालात किए हैं उसमें यही कहूँगा कि जो अच्छा उम्मीदवार है उसको आप इंतखाब कीजिए। जो पैसे हैं, जो लालच दिया जा रहा है, उसको आप मुस्तरद कीजिए। और ख़ास कर मैं यही कहूँगा कि जो कारपोरेटर के इलेक्शन के नाम पर जो जीत कर जाते हैं, और जो आवाम में एक बड़ी तादाद जो अक्सरत है 80% की यही है कि हमें कारपोरेटर जिता कर भेजना है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं जिता कर भेजना है। तो हम कॉन्ट्रैक्टरों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी अपनी जगह एक एसोसिएशन काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत परेशान हैं, वो इसलिए कि वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सियासी जो लोग हैं, जो कारपोरेटर हैं, जो चुन कर आ रहे हैं, चंद कारपोरेटर हैं, माजी में भी देखें, अभी भी यहाँ पर कुछ कारपोरेटर जो साबिक़ा हैं, वो लोग यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टरी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर इंतखाब लड़ रहे हैं। तो वो लोग अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर टेंडर हासिल करते हैं। 1 से 4-5 लोग जब वहाँ पर टेंडर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं, जो क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं, ये जो हजरात हैं जो चुन कर जा कर के चंद जो कारपोरेटर जो अभी भी इंतखाबात में खड़े हैं, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर उन 4-5 कैंडिडेट को डरा कर धमका करके अपना टेंडर वापस लीजिए, ये टेंडर मेरे एरिया का है, ये मैंने बजट डाला है, इसको वापस दीजिए, ये फला मैं करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पर बहुत यानी इतना थर्ड क्लास ग्रेड का जो काम होता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि
4-6 महीने में आपकी जो रोडें हैं वो पूरी तबाह व बर्बाद हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को आप जो कॉन्ट्रैक्टरी के नाम पर और कारपोरेशन में जो धंधे कर रहे हैं, जा कर के मोटेशन करवाने के जो पैरवी करते हैं और कई एक स्कीम्स में फंडों में परसेंटेज खाने की जो बात करते हैं, और चंद कारपोरेटर तो ऐसे हैं अब उनका एक बाज़ाब्ता एक दुकान, एक रोज़गार वहाँ पर कारपोरेशन से बन चुका है। इसकी वजह से वो अपने घर भरेंगे और अब वहाँ मिलत का काम नहीं करेंगे। उनका मकसद सिर्फ ये है कि किस तरीके से मैं यहाँ से चुनकर कितने पैसे हो मैं डालूँ, जीत कर जाऊँ, बड़े से बड़ा टेंडर वहाँ हासिल करूँ, और जो भी वहाँ पर जो स्कीम्स हैं, जो बजट जो आता है, वो किस तरीके से उसको हज़म किया जाए और किस तरीके से मैं और पैसे कमाऊँ, यही उनकी सोच रहती है। वो उनकी जो सोच है वो कभी अपने एरिया को डेवलप करने की, शहर के तरक्की के बारे में वो नहीं सोचते हैं। तो ऐसे लोगों को आप रिजेक्ट कीजिए, मुस्तरद कीजिए और ऐसा एक सबक यहाँ पर रवाना कीजिए कि आने वाले जो भी असम्बली इंतखाबात हों या बल्दी इंतखाबात हों या ज़िला पंचायत इंतखाबात हों, तालुका पंचायत इंतखाबात हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को, ऐसे करप्ट लोगों को, ऐसे मफाद परस्त उम्मीदवारों को आप एक सबक हासिल हो सके, ताकि आने वाले दिनों में गुलबर्गा ज़िले में एक अच्छी सियासत, साफ़ और शफाफ सियासत निकल कर आए, ताकि इस ज़िले के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी और कारगर साबित हो सके। सर लास्ट बात मैं इंशाल्लाह पूरी लास्ट बात अर्ज़ करूँगा कि हर कोई वादा कर रहा है, ये डोर टू डोर जाकर वादा कर रहा है, उन वादों करने वालों को आप क्या कहेंगे? नहीं, अब देखिए ये तो वादे पर, जो इलेक्शन होते हैं वादों पर ही होती है। उनको समझाया जाता है, यकीन दिलाता है कि मैं चुन कर आऊँगा, मैं उसके बाद ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, जो भी है। जब वो कह रहा है तो मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ के जो ज़िम्मेदार होते हैं वार्ड के, उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो भी ये शख्स कह रहा है उसके साथ जो भी कैंडिडेट हैं 5, 6, 10 वो बैठें और बैठ करके उससे वो रेटिंग में लें। अब ये मामला कब होगा, जब रेटिंग में कब देगा वो, ये मामला सब लोग मिलकर कब बैठेंगे, जब पैसे की कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो अपनी जो फ़िक्र करना चाह रहे हैं, मिल्लत की फ़िक्र करना चाह रहे हैं, वार्डों की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, शहर की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, तो उन वार्ड के ज़िम्मेदारों को, उन वार्ड के जो असर वसूख रखने वाले लोग हैं, उलमा इकराम हैं, वो पहले 10 जो 8, 6 जो उम्मीदवार हैं उनको बिठाएँ, बिठा करके एक मीटिंग लें, ले करके कौन क्या जीतेगा वो अपने मुद्दों पर बात करे। पैसों के ताल्लुक से वो हम आपको अज़्म करना होगा कि यहाँ से ही शुरुआत करेंगे। आने वाले बड़े बड़े इंतखाबात हमारे सामने हैं, ज़िला पंचायत होंगे, तालुका होंगे, उसके बाद एमएलए इलेक्शन आएगा, फिर एमपी आएगा। तो इसको अच्छी सियासत के लिए, साफ़ सुथरी सियासत के लिए, नॉन करप्ट यानी जो पैसों का जो खेल चल रहा है, पैसों के जो नोटबंदी का जो नोट की जो सियासत चल रही है, उसको ख़त्म करने के लिए ये पहला मरहला होगा। यहीं से हमको शुरुआत करने की ज़रूरत है। जो पैसा देगा तो वोट नहीं देगा, जो पैसा नहीं देगा उसको वोट देगा, ये नारा अगर चलाएं जो ज़िम्मेदार हैं वार्ड के, तो ऑटोमेटिक आप देखिए कि बहुत बड़ी सियासी तब्दीली यहाँ पर आएगी। और यकीनन जो एक्चुअल जो हकदार हैं, जो समाज में जो खिदमत कर रहे हैं, वही लोग जो आगे आएंगे। यही एक नारा उनको मैं मेरी जानिब से आपके चैनल के जो थ्रो में देना चाहूँगा। जो वो नोट देगा, जो पैसे देगा उसको वोट नहीं, और जो पैसे नहीं देगा अच्छा होगा और अच्छे कैरेक्टर का होगा, मिली फ़िक्र करने वाले का, उसको वोट होगा। तो ये नारे के लेकर के अगर आप चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली जो हम जो सोच रहे हैं, हम जो फ़िक्र कर रहे हैं, अच्छी सियासत हो, आने वाली जो नस्ल है अच्छी सियासत करे। तो इसी को मैं देखते हुए आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप अच्छे और साफ़ सुथरे किरदार के क्या उम्मीदवारों को, मिली फ़िक्र करने वाले और वार्डों की फ़िक्र करने वाले लोगों को और शहर की फ़िक्र करने वाले लोगों को ही आप मुंतखब कर भेजें। सर नाज़रीन से भी गुजारिश की जाती है कि 3 तारीख को जो वाक़तन वार्ड में कौम की खिदमत करते हैं उन्हीं को वोट दें। वोट की अहमियत काफ़ी सारी मालूमात हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन से आली जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब से भी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।